वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण कर्ण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से एक बार फिर आप और हम बहुत ही पवित्र भाव में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण निधिध्यासन करने के लिए एकत्र हुए। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है और माँ जगत जननी अष्टभुजाणी आप सभी स्वजनों के ऊपर अपनी कृपा करें, अनुकंपा करें। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सुखद एवं मंगल माँ की कृपा बनी रहे। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक हमें आपको दर्शन करना है और 15वें श्लोक की चर्चा करनी है। आज हम लखनऊ में श्रीमती रेखा श्रीवास्तव के आवास पर आ चुके हैं और इन्हीं के संकल्प से श्रीमद् भगवद गीता का आज 15वां श्लोक संपन्न होगा। श्रीमद् भगवद गीता हम सबको ज्ञान देती है, मार्ग देती है, साथ साथ प्रसन्नता भी देती है। श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा हुआ है कि प्रसादः सर्व दुखानां हानिरस्यो पजायते। आज के दिन नवरात्र का प्रथम दिन है और श्रीमद् भगवद गीता का 15वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें। यम ही न व्यथन्ते ते, यम ही न व्यसन्ते ते, यम ही न व्यथन्ते ते, यम ही न व्यसन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभः, पुरुषं पुरुषस्तथा, पुरुषं पुरुषर्षभः, पुरुषं पुरुषस्तथा, समदुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते। सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो सुख दुख को समान समझता है और जो धीर पुरुष इंद्रियों और विषयों के संयोग सहते हुए व्याकुल नहीं होते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिन व्यक्तियों को सुख और दुख पीड़ा नहीं देते, आनंद नहीं देते, कभी कभी हमें कोई दुख पीड़ा दे जाता है, कभी कोई सुख हमें आनंद दे जाता है, प्रसन्नता दे जाता है, तो भगवान कहते हैं कि जो सुख और दुख हमें हमारे मन के ऊपर विक्षेप नहीं डालते, उस व्यक्ति को धीर पुरुष कहा गया है। थोड़ी ही सफलता में प्रसन्नता न आ जाए और थोड़े ही दुख में दुखी न हो। ऐसा या तो साधु वृत्ति होता है या राजा की वृत्ति होती है। राजा भी बहुत जल्दी हर्षित और दुखी नहीं होता और साधु भी बहुत जल्दी हर्षित और दुखी नहीं होता। धैर्यवान, जो धैर्यवान है वही ऊंचाई पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें धीरज के साथ धैर्य पंथा कौपी। साधु संत बताते हैं कि धीरज हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। अगर हमारे पास धीरज है तो हम बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से बच करके वापस आ जाए।
हमारा भाव इतना अच्छा होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सुंदर सुंदर कार्य को कर सकें। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जिनके जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ सहन करने की शक्ति आ जाती है, उनका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। सुख और दुख को सहन करना, आप सहन करो ना करो, प्रकृति आपको सहन करवाएगी। कोई रो करके सहन करता है, कोई हंस करके सहन करता है, और कोई सम रह करके उसे सहन कर लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने मन में धीरज रखें। और जो लोग सुख और दुख को अलग अलग मानते हैं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही पहिया है, जो पहिया घूमता है तो कभी सुख ऊपर आता है, कभी दुख ऊपर आता है, कभी सुख नीचे जाता है तो दुख नीचे जाता है। तो ये तो क्रम से आते रहते हैं। सुख और दुख जो है वो क्रम से आता रहता है। कभी आपकी अनुकूलता होती है और कभी आपको प्रतिकूलता लगती है। संत कहते हैं कि सुख और दुख कुछ अलग नहीं है। अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अनुकूल वेदना होती है उसे सुख कहते हैं, और प्रतिकूल होता है उसे दुख कहते हैं। बरसात का समय हो, अभी अभी किसी माता ने अपने कंडे गाय के गोबर के बना करके रखे हों और बारिश आ जाए। जैसे ही बारिश आएगी वो तो दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और कोई किसान ने फसल लगाई हो, उस फसल में पानी की आवश्यकता हो, तो वो जल को बरसते देख करके आनंदित हो जाएगा। जल की वर्षा एक ही है और लोगों का सुख दुख अलग अलग। माता को प्रतिकूल वेदना हो रही है कि पानी बरसेगा तो हमारे कंडे खराब हो जाएंगे, और किसान को अनुकूल वेदना है कि पानी बरसेगा तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना, ये दोनों अलग अलग वेदना नहीं, घटना से इनका लेना देना नहीं। कोई छोटा बच्चा होता है वो चींटी को मारकर प्रसन्न होता है, और कोई छोटा बच्चा होता है वह चींटी को नहीं मारता। तो सबके सुख की बातें हैं, सबका सुख अलग अलग। आपका सुख कहाँ निहित है? दो तरह के जीव होते हैं जिनको सुख और दुख अलग अलग, सबका सुख और सबका दुख अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति दूसरे की प्रसन्नता से ही दुखी हो जाता है। किसी व्यक्ति को ऐसा भाव होता है कि दुनिया में कोई सुखी ना हो, जैसे हम रो रहे हैं वैसे वो भी रोए। तो जब ऐसा भाव हो जाता है कि जैसे हम रो रहे हैं वैसे तू भी रोए, तो क्या घटना घटती? घटना यह घटती है कि देखो, जीवन में सब कुछ आपके मन का न हो। सब लोग चाहते हैं हमारे मन का हो, हमारे मन का हो, और जिसकी जहां मन की न हो पाती, संत कहते हैं जहां मन की न हो पाई वही मुख मोड़ते देखा। मन की नहीं हो पाई वही दुखी हो गए। सबसे बढ़िया बात है कि भगवान के मन की होने देना चाहिए, और जब भगवान के मन की होगी तब कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। भगवान कहते हैं वो हर स्थिति में हम प्रसन्न रहते थे। एक महात्मा थे, कुछ लोगों के साथ वो नौका पर बैठ करके नदी के पार जा रहे थे। नौका धीरे धीरे चल रही थी। उसी समय आकाश में बादल आ गए, पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसने लगा तो वो नाव में भरने लगा। सब लोग घबराए, क्या होगा? नाव में पानी भरने लगा, नाव में पानी भरने लगा, नाव डूब जाएगी। कुछ लोग एक बर्तन लेकर नाव के पानी को बाहर डालने लगे। तो महात्मा ने क्या किया? अपना कमंडल लिया और नदी से भर भर करके नाव में डालने लगा। लोगों ने कहा क्या करते हो, नाव डूब जाएगी। अरे बोले नहीं डूबेगी, भगवान की इच्छा है कि नाव में पानी भरे, तो हम नाव में पानी भरने में भगवान की सहायता कर रहे हैं। जल के वर्षा का पानी भी आ रहा है और थोड़ा पानी हम भी डाल रहे हैं। हम तो भगवान की हाँ में हाँ मिलाते। इतना करते ही वह पानी बरसना बंद हो गया। जब पानी बरसना बंद हो गया तो साधुओं ने कहा लगता है कि अब भगवान की इच्छा नहीं है
कि नाव में पानी भरा जाए, तो कमंडल से नाव से भर करके फिर नदी में डालने लगा। वो तो कहता है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे। तो हमारे आपके जीवन में सुख भी दुख भी जो भगवान, साधु संत कहते हैं, जो जो भगवान देता जाए उसे हम स्वीकार करते जाए। स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। या तो स्वीकार करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, और न स्वीकार करेंगे तो भी घटना तो वही घटने वाली है जो घटना घट रही है। सम दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख दोनों में धीर रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार का जीवन आपका होना चाहिए कि सुख मिले कि दुख मिले, मान मिले कि अपमान मिले। क्योंकि लोग फूल की माला पहनाने वाले भी और आपको गालियां देने वाले। किस किस को मनाओगे, किस किस को आप समझाओगे? ये दुनिया समझाने के लिए नहीं है, खुद समझने के लिए। यदि हम खुद समझ गए तो हमें फिर किसी को समझाना नहीं। धैर्यवान वो होते हैं जो स्वयं समझ जाएं और अपने मन से सारा काम करते रहें। तो इस प्रकार जीवन को धीरे धीरे अपने अनुकूल बनाना है। संत कहते हैं कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो आपको अनुकूल लगता है वह सुख है। यह जरूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी सुख हो। मानो आपको बर्फ खाना अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हो दूसरे को भी अच्छा लगता हो। आपने बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ, विनम्रता के साथ दूसरे को भी आइसक्रीम खिलाई। अब वो जैसे ही आइसक्रीम खाएगा तो मुंह बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दांतों में दर्द होता है, उसे सर्दी जुकाम हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको अनुकूल लगे वह दूसरे को भी अनुकूल लगे। तो हमें केवल अपनी अनुकूलता का, केवल अपने सुखों का भान है, पर दूसरों का सुख किसमें है इसकी जानकारी। तो हम जबरदस्ती किसी को सुख देने का प्रयास जब करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। एक तो असफल हो जाएंगे और दूसरा फिर क्या होगा, बाद में हम दुखी भी हो जाएंगे। क्योंकि वह हम जो सुख दूसरे को देना चाहते हैं, क्या पता वह उसे दुखी कर जाए, फिर वो आपकी दो जगह निंदा करेगा। आप सोचते हैं कि हम जाकर के दूसरे को सुख दे दें। आप सुख देने के लिए बहुत कार्य करते हैं, इतने कार्य करते हैं जिसका कोई व्याख्यान ही नहीं है। दिन रात जीव किस लिए प्रयास करता है कि मैं सुख पाऊं और दूसरा भी सुख पाए। सुखाय कर्माणि करोत लोक नतहि सुखम वान दुपारमम वा। दिन रात जीव सुख के लिए ही प्रयास करता। लोग बड़े बड़े भंडारे चलाते, प्याऊ लगवाते, लेकिन आप जो कुछ भी करें, मानो आपको ये लगता होगा कि हम कुछ अच्छा बोले तो लोग सुनेंगे, हम कुछ अच्छा बताएं तो लोग मानेंगे। लोगों की आदत होती। आप बताओ कि आपके पेट में दर्द है तो आपको 10 तरह की दवा तुरंत ही टेलीफोन पर बता दें, भले वो डॉक्टर हो ना हो, आप उसे ले ना ले। तो ऐसे लोगों को रायचंद कहा जाता है। दूसरे को बहुत जल्दी उपदेश, बहुत जल्दी राय दे दे। तो क्या करना चाहिए? बोले यदि सुख पाना है तो हमें दूसरे को जबरदस्ती कुछ भी देने का प्रयास न करना चाहिए। अच्छा, एक दुकानदार होता है जो अपनी दुकान खोलकर सुबह बैठ जाता है। आपको सामग्री चाहिए, आपके मन में भाव, आप उसकी दुकान पर जाओ, जाकर के जो सामान आप मांगेंगे वो सामान वो आपको दे देंगे। आप बड़ी प्रसन्नता से लेकर के चले आते। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सामान को एक बैग में रखा, वो आपके दरवाजे पर आकर घंटी बजाते हैं कि मैं फलाने जगह से आया हूं, यह सामान आप ले लो। तो भले ही वह सामान की जरूरत आपको हो, लेकिन पहली बात क्या आती, हम ना लेंगे। तो जब कोई देना चाहता है तो लेने में असुविधा, और जब खुद मन की मांग होती है तब वह व्यक्ति आपके पास आता है और प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। प्राचीन कहावतों में एक सुंदर कहावत कही जाती है कि लादही
और ले दही। दुकान पर जाकर के हम दही खरीदते हैं तो लाइन में भी लगना पड़ जाता, भीड़ ज्यादा होती है तो। और लो दही दरवाजे पर बेचने आ जाए तो कोई जल्दी नहीं लेते, सस्ता करके लेते। तो अपनी बात को, अपने सुखों को, अपने अनुभवों को किसी को जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, किसी भी चीज को जबरदस्ती हमें नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार यदि अपना जीवन हम व्यतीत करेंगे तो हमें दुख और सुख में हमारी बुद्धि जो है वो धीरवान बनी रहेगी। दूसरे का धर्म भी जबरदस्ती नहीं अपनाना चाहिए। एक गांव में एक गधा और एक कुत्ता रहता था। तो वो गधे और कुत्ते में बड़ा मित्रता थी। रात भर कुत्ता रखवाली करता था, दिन भर गधा अपने मालिक की सेवा करता था। ऐसे जीवन व्यतीत होता था। कुत्ते को दूध रोटी मिलती थी और गधे को घास, वो भी सूखी। और कभी कभी मालिक गुस्सा हो जाता था तो गधे को एक दो डंडे भी मारता था। एक दिन गधे ने कुत्ते से कहा कि भैया, तुम्हें दूध रोटी मिलती, तुम करते क्या? और रात में 2 बार इधर भौंक दिया, 2 बार उधर भौंक दिया। तो बोले फिर? बोले हमें सूखी घास मिलती है, क्यों ना हम आपके धर्म को अपना लें। हम रात में पहरा लगाएंगे तो लोगों को सुख रहेगा और हो सकता है मालिक हमें दूध रोटी दे दे। कुत्ते ने कहा हमें कोई ऐतराज नहीं है, आज रात को हम न बोलेंगे, तुम ही पहरेदारी करना। कुत्ता आराम से सो गया। रात को गधा घूमता रहा। घूमते घूमते कुछ आहट हुई, कुछ पशुओं की, कुछ लोगों की। तो सोचा गधे ने कि जैसे कुत्ता चिल्लाता है वैसे हमें चिल्लाना चाहिए। तो उसने भी अपना रेंकना शुरू कर दिया। जब उसने रेंकना शुरू कर दिया तो क्या घटना घटी? मालिक जाग गया। और जब मालिक जागा तो उसने कहा तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो गधा कैसे समझाए कि आहट हुई तो मैं चिल्ला रहा था। तो मालिक ने आकर 2 डंडे मारे। लेकिन उसे तो रात भर ड्यूटी करनी थी। तो फिर दोबारा से फिर जब आहट लगी तो गधा फिर बोला। जैसे गधा बोला मालिक की आंख खुल गई और खुली तो फिर 2-3 डंडे मारे। सुबह हो गई, रोटी भी नहीं दिया, काम भी दुगना कराया। रात को जब कुत्ता और गधा दोनों पास पास बैठे तो कहने लगे भैया, मैंने तुम्हारा काम किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने तो अपने मालिक को सुख देने का प्रयास किया लेकिन उसने तो मुझे डंडा ही मारा, क्या हुआ? कुत्ते और गधे की शिक्षा हमें ये बताती है कि देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो हमारा कर्म है वो हम करें और जबरदस्ती किसी को कुछ अपनी तरफ से देने का प्रयास न करें। जबरदस्ती नहीं। आदमी बेसुध हो उसकी आप सेवा कर सकते हो, पीड़ा में हो उसकी सेवा कर सकते हो। कभी कभी तो आदमी को सुख देना भी भारी पड़ जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के साथ नर्क की यात्रा पर गए। तो क्या देखते हैं कि वहां पर दुर्योधन पीप और रक्त की नदी में पड़ा हुआ दुखी था। सो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर एक काम करो, अपने भाई को इस नर्क से निकाल लो। युधिष्ठिर ने कहा, जो आज्ञा केशव। जाकर के दुर्योधन के पास खड़े हुए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन इस रक्त और पीप की नदी से निकल चलो, लाओ अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। युधिष्ठिर के मन में है कि मैं अपने भाई को सुख दे दूं। पर दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं इस नरक में मर जाना पसंद करता हूं, मर जाऊंगा यहीं पर, लेकिन तुम्हारा सहयोग नहीं लूंगा। तो जो व्यक्ति अपने नरक में सुखी है, दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहता है, उसे आप कैसे सुखी कर सकते? जो व्यक्ति अपने ही भाव में आनंदित है, उसे आप नया भाव देकर आनंदित कैसे कर सकते? इसलिए जीवन में सुख आए, जीवन में दुख आए, जीवन में क्रोध आए, ईर्ष्या आए, द्वेष आए, सावधान रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सावधान रहोगे तो आपके जीवन में सब उत्तम ही उत्तम कार्य होंगे। दुखों और सुखों को समता पूर्वक सहन करना, आज के श्लोक में इतना ही वर्णन है। हमें
अपने सुख और दुखों को ठीक तरह से सम्यक प्रकार से अपने जीवन में आने देना है, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन्हें भगवत कृपा मानकर अपने जीवन में धारण कर लेना, यह सबसे बड़ी बात है। आप भी अपने जीवन में सुख और दुख को धारण करें, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। आज श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, जो अवध सेवा संकल्प समिति की संचालिका हैं, उनके ही आवास पर हमारा आना हुआ और आज यह श्रीमद् भगवद गीता यहीं से आपको हम सुना रहे हैं। तो वह हमारे सन्मुख बैठ करके श्रवण कर रही हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा है। आज हमारा यह सोपान यहीं पर विश्राम लेता है। अगले श्लोक के साथ फिर हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। राधे।